शायद रोशनी हमें वो जगह बताना चाहती है जहां वो फंसी हुई है। ये तो कोई गुफा जैसी लग रही है। ये गूंजती गुफा है जो अयाना पहाड़ियों की गोद में है। फाइनली अमन को पता चला रोशनी कहाँ है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बात सिर्फ अमन को ही नहीं, किसी और को भी पता चल चुकी है। सबका मतलब क्या है रुबीना? अम्मी, गूंजती गुफा और बर्फ का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो रोशनी गूंजती गुफा को बर्फ में बनाकर हमसे क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब गुफा बर्फ की नहीं है, रोशनी बर्फ बन चुकी है और वो यहां आ नहीं पा रही है। यही वजह है कि मेरा पूरा रूम बर्फ बर्फ हो चुका था, लेकिन रोशनी बर्फ बन चुकी है, गुफा बर्फ की नहीं है। अयाना को बर्फ बनाने की ताकत सिर्फ काला जिन रखता है। इसका मतलब काले जिन को ये पता है कि रोशनी और बच्चा कहाँ है। बाबा प्लीज जल्दी कीजिए, नहीं तो काला जिन हम तक पहुंच जाएगा। प्लीज जल्दी कीजिए। इसका मतलब काले जिन को पता है कि रोशनी कहाँ है और वो वहां पहुंच चुका होगा, मुझे वहां जाना होगा। लेकिन अमन, तुम वहां पहुंचेगा कैसे? क्या पीतली दरवाजा हमारे काम नहीं आ सकता? हाँ, मगर वो टूट चुका है। नहीं, पर हमारे पास एक पीतल दरवाजा और है ताबीजी। जहराल से बचने में हमारी मदद की थी जिसने। अमन, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। रोशनी और मेरे बच्चे के ऊपर जो खतरा है उससे बड़ा खतरा और कोई नहीं है ताबीजी। हमारे पास उस पीतल दरवाजे के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ताबीजी। अमन, संभाल के। अमन प्लीज संभाल के। खान बाबा प्लीज जल्दी कीजिए। खान बाबा कोशिश करते रहिए, आप हमें बचा सकते हैं। प्लीज जल्दी कीजिए बेबी के लिए। कान बाबा प्लीज हमारी मदद कीजिए हमें।
अपने बच्चे को तो बचा लिया, पर वो रोशनी को नहीं बचा पाया। खान बेबी, आप ठीक है ना? रोशनी, शेष, रोशनी, 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 आप ऐसा नहीं कर सकती रोशनी। आप काले जिन से नहीं हार सकती रोशनी। आप तो बहुत स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि बर्फ बनने के बावजूद आपने मुझ तक पैगाम पहुंचाया और हम अपने बच्चे को बचा सके। तो अब हमें कैसे छोड़ के जा सकती रोशनी? रोशनी, रोशनी, हमारी कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये जिन्नात के बादशाह और आयाने की मोहब्बत की कहानी है। इस कहानी का ये अंजाम नहीं हो सकता। आप ऐसे और मैं ऐसे, ये नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो नाराज होइए, वो हक है आपका, लेकिन नाराज होकर मुझे छोड़ के नहीं जा सकती आप। रोशनी, आप कब से मेरी बातें सुनने लगी, मेरी बातें मानने लगी? मेरा गुस्सा, मेरी नाराजगी, ये सब मेरी मोहब्बत ही तो है ना रोशनी। और आप मुझे मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। ये सजा नहीं दे सकती रोशनी। मैं हंसते हंसते मर सकता हूं, लेकिन आपके बिना नहीं जी सकती, बिना नहीं जी सकती। प्लीज वापस आ जाइए रोशनी। मेरे लिए बताइए, हमारे इस बच्चे के लिए आ जाओ प्लीज रोशनी। हमारे बच्चे के लिए आ जाइए रोशनी। मान लिया आप मुझसे नाराज है, लेकिन इससे नाराज तो नहीं हो सकती। प्लीज रोशनी। हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा।
तो तुम सौदे के लिए तैयार हो? अल्लाह का शुक्र है कि रोशनी और बच्चा सही सलामत घर वापस आ गए। पर दादी, अगर काले जिन ने अमन भाई को डील से आजाद कर दिया है तो वो अभी भी बेबी के पीछे क्यों पड़ा? मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर काला जिन इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये बेबी अयाना और जिन्नात के बादशाह का है, तो इसमें अयाना और जिन दोनों की पावर्स है। दादी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये पावर्स की वजह से काला जिन इस बेबी के पीछे है? नहीं, काला जिन खुद इतना ताकतवर है कि उसे किसी भी ताकत की कोई जरूरत नहीं। वजह जरूर कुछ और है, लेकिन क्या? रोशनी, यही तो पता लगाना है कि आखिर क्या वजह है जो काला जिन अभी भी इस बच्चे के पीछे है। उसका मकसद क्या है? मैं इस बारे में कुछ जानती हूँ। और हम आपके बारे में सब जानते हैं। क्या हम सब आपको इतने बड़े इडियट लगते हैं कि एक जिन शिकारी की बात का यकीन करेंगे? रेहान, उसे बोलने दो। आप बोलिए शायरी। काले जिन पर रिसर्च करने के लिए मैं कुछ रिकॉर्ड्स चेक कर रही थी। मतलब जिन शिकारी रिकॉर्ड्स? रेहान, उसे बोलने तो दे, तू तो लड़ते रहता है। तो क्या पता चला तुम्हें? उन रिकॉर्ड्स में काले जिन के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उसमें यह भी लिखा है कि काला जिन कभी हारता नहीं, जीत हमेशा उसी की होती है, क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। आप यहाँ काले जिन के कसीदे पढ़ने आई हैं? कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता कि काले जिन का प्लान क्या है। वाओ, तुम नहीं आती तो हमें तो पता ही नहीं चलता। लेकिन हम उसका प्लान पता कर सकते हैं। कैसे? कैसे? अगर हम काले जिन से एक कदम, मेरा मतलब है एक दिन आगे रहें तो। एक दिन आगे? इसका मतलब हमें काले जिन से वक्त में एक दिन आगे रहना पड़ेगा। अगर हम उससे एक दिन आगे रहेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि काले जिन का प्लान क्या है। एक बार उसका प्लान पता चल गया तो बड़ी आसानी, मेरा मतलब है फिर काले जिन को हराने में मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल सही। ये आप टाइम ट्रेवल की बात कर रही हैं? ताबीज़ी, टाइम ट्रेवल मुमकिन है क्या? हाँ मन, ये मुमकिन तो है पर खतरनाक भी है। खतरा उठाने के लिए तैयार है। अल्लाह नोज़ बेस्ट ताबीज़ी। हम अपने बच्चे को काले जिन से बचाने के लिए कोई भी खतरा उठा सकते हैं।
ये टाइम की है जो इस घड़ी को टाइम मशीन में तब्दील कर देगी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हैं। मैं इस घड़ी की सुई को आगे बढ़ाकर एक दिन बाद का टाइम सेट करूंगी। उसके बाद जो भी इस सुरंग में जाएगा वो एक दिन आगे पहुंच जाएगा। अमन, बच्चे का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि काले जिन की नजर अभी भी इस पर है, और जब तुम सुरंग के उस पार पहुंचोगे तो वो आज का दिन नहीं कल होगा। ध्यान से जाना। लेकिन अगर सुरंग में खतरा हुआ तो? अल्लाह जाने ये सुरंग कितनी पुरानी है और अंदर क्या क्या होगा। आप फिक्र मत कीजिए दादी, जब हम साथ हैं तो कोई खतरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट होंगे। इन्हीं 15 मिनट के अंदर अंदर आपको इस टाइम मशीन के बाहर आना है, और अगर आप नहीं आ सके तो आप इस सुरंग में हमेशा के लिए फंस के रह जाएंगे। याद रहे, सिर्फ 15 मिनट। चलिए। लाडो संभाल के। ऑल द बेस्ट अमन, रोशनी। शायरी सही कह रही थी, काला जिन हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे रहता है, फिर वो अमन और रोशनी को खुद से एक कदम आगे कैसे होने देता। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।